हेलो बच्चों, पहली मोहब्बत फिजिक्स। वैसे तो बच्चा कोचिंग में बहुत तरह के प्यार ढूंढ रहा है जब पहली वाली चली जाती है तो फिर यही होता है ना कि तेरे प्यार का मैंने कितना इंतजार किया, उस इंतजार के अंदर न जाने कितनों से प्यार किया। देसी रहते हैं, देसी का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ कमी है भाई, सही तो है सब। बहुत गंदा सच बताने वाला हूँ पूरे एडटेक का, आप यूट्यूब से पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हो आज के टाइम। कोई जरूरत नहीं आपको कोई किसी ऐप पे सब्सक्रिप्शन, किसी ऑफलाइन कोचिंग। जीवन में आपका प्यार आपको छोड़ देता है, व्यापार आपको छोड़ देता है, और कुछ हालातों में लास्ट में परिवार भी छोड़ देता है। गुंडाई बहुत होती है वहाँ, बहुत ज्यादा होती है वहाँ आप जब सड़क पे चलोगे ना तो हर इंसान आपको ऐसे देखता रहेगा, ऐसे चला जाएगा चल के, का घूर रहे हो, हाँ बुलाए लौंडे बुलाए भाई यहाँ पे आ जाओ 4 लौंडे लेके। तो चलिए आज की बैठकी शुरू करते हैं। और आज बैठकी जमाने हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिनकी पढ़ाई के लिए उनके पिता ने अपना घर बेच दिया। वो पढ़े भी, और ना सिर्फ पढ़ाई की बल्कि देश भर में शिक्षा की अलख जगाई। अलख पांडे सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके ऊपर पिक्चर भी बन गई है, वेब सीरीज फिजिक्स वाला। तो सर अब जो है आपके अच्छे दिन है, बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो अभी आपको कैसे पहचाना जाए, एज ए टीचर या अब आप बिजनेसमैन बन गए? देयर इज नथिंग रॉन्ग। मुझे लगता है ये बिजनेसमैन वर्ड थोड़ा नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, तो वैसे तो बनने में कोई बुराई नहीं। काश मैं बन पाता, तो मेरे अंदर शायद वो क्वालिटी है नहीं कि मैं बिजनेसमैन बन पाऊंगा, क्योंकि बिजनेसमैन मतलब वो धंधे पे फोकस, रेवेन्यू पे फोकस, प्रॉफिट लॉस में फोकस, और बहुत सारे उनको ऐसे वर्ड पता होते हैं जो मुझे पता ही नहीं होते हैं। तो मेरे ऑफिस में वो सारी जब बातें होती रहती है तो मैं बस बैठे रहता हूँ, यस 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 वी हैव टू वर्क ऑन दिस, हाँ हाँ यही। तो वो मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, तो टीचिंग के अराउंड ही रहते हैं, एकेडमिक्स के अराउंड, पढ़ाई के अराउंड रहते हैं, कौन से टीचर कैसे पढ़ा रहा है, किस बैच में क्या चल रहा है, किस सेंटर पे क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फोकस रहते हैं। तो आप पूछ रहे हो एज अ टीचर देखा जाए या एज अ बिजनेसमैन देखा जाए, मुझे लगता है कि दोनों दोनों देख सकते हो, आप दे सकते हो दोनों की तरफ। 13 महीने हो गए शायद आपने कोई अभी क्लासेज नहीं ली। हाँ, ये एक थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा दुख है, एक सेक्रीफाइस है, कह सकते हो आप। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ने वाली हाल है इसके अंदर। तो क्लासेस का ये था कि मैंने 4 साल लगातार क्लासेस ली, और कुछ टाइमलेस कंटेंट भी ऐसे बने जिन पे आज तक व्यूज़ आते हैं, जिनको आज तक बच्चे देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैचेस के अंदर पढ़ा रहा था, मतलब अपने पेड बैचेस के अंदर, और यूट्यूब के ऊपर भी फ्री में पढ़ा रहा था। तो होता क्या था कि कंपनी में हमारे टीचर्स बहुत आते जा रहे हैं। अब कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है कौन देखे भाई, क्या चल रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बच्चे बोल रहे हैं डाउट नहीं बता रहे, बच्चे बोल रहे हैं टेस्ट नहीं हो रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं ये नहीं हो रहा है। तो प्रतीक भाई ने बोला सर अब आपसे आप मत पढ़ाओ, तो मैंने कहा नहीं मैं भी पढ़ाऊंगा। तो कैसे कैसे करके हम लोग की खींचातानी चली। अभी 13 महीने हो गए, पर अभी भी मेरा तो है कि वापस लौटेंगे पढ़ाई में। अभी थोड़ा चीज़ें अभी स्मूथ हो गई हैं, तो आप शायद जल्दी वापस पढ़ाएंगे। बच्चे मतलब आपको देख के पढ़ने आते हैं? मैंने कुछ पुराने वीडियोस देखे, एक बच्चा कह रहा कि अलग सर मेरा प्यार है। तो लोग कोचिंग में आते हैं आपका प्यार पाने के लिए, तो प्यार जो है ज्ञान के रूप में बरसता है उनके ऊपर। वैसे तो बच्चा कोचिंग में बहुत तरह के प्यार ढूंढ रहा है और शायद यहाँ जो लोग हंस रहे हैं इन्होंने भी ढूंढे हैं, रोज ढूंढते हैं। वो कोचिंग का 4 दिन का प्यार होता है, पर जीवन भर दुख देता है। तो हाँ, प्यार तो दोनों तरफ से है, हमें भी बच्चों से प्यार है, उन्हें भी है, तो पर उस प्यार के साथ जिम्मेदारियां भी बहुत आती है भाई। अच्छा सर, जैसे हमने नाम सुने थे बचपन में, चाय वाला, अभी भी सुनते हैं, चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, है ना, तो ये फिजिक्स वाला ये कैसे दिमाग में आया कि यही नाम रख देते हैं? क्योंकि उस समय तो वाला सब जुड़ गया तो मुझे लगता है छोटा मोटा काम है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, चीप थोड़ा लगता है ना सुनने में। कई लोग ने स्टार्टिंग में यही बोला था कि चीप ये क्या है, वाला वाला करके फिजिक्स वाला अच्छा नहीं लगता। मैं जहाँ पे स्टार्ट किया था फिजिक्स वाला, तो वहाँ पे जो मेरे पार्टनर थे तो वो बोलते थे कि इसको कुछ चेंज कर लो यार, ये वाला अच्छा नहीं लगता है, कि कैसा लगता है कि चीप है, बट कूल था, चला। कैसे शुरू हुआ, ऐसे ही हम लोग बैठे थे, एक ब्रांड चलती थी तब, चाय वालाज, पुरानी ब्रांड है, पता नहीं यहाँ कोई यूपी का हो और मेरी उम्र का हो तो ही रिलेट कर पाए, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले यूपी की एक ब्रांड थी चाय वाला, तो वहाँ हम लोग चाय पी रहे थे, तब वहीं देख के हमें लगा था फिजिक्स वाला बन सकता है चाय वाला से, और फिजिक्स पढ़ाने में इंटरेस्ट था और थोड़ा कूल तो था ही। तो पहले स्पेलिंग अलग थी, फिजिक्स वाला WALA होता था, अब एच लगा दिया आपने, फिर WALLAH बन गया वाला, तो फिर वाला से वाला कर दिया। और उसमें कुछ नहीं था, एक दोस्त का सजेशन था कि इसको वाला कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वल्ला इन वल्ला यूनिवर्सिटी बन जाएगी, ऐसे ही मतलब वो हंसी मजाक में।
तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, तो वाला का वल्ला कर दिया। फिर वो अचानक से इतना ग्रो कर गया कि वापस तो फिर वही रहा। अब ये नाम काफ़ी पॉपुलर हो गया है। हाँ, नाम ऐसा है कि मतलब मुझे लोग मिलते हैं तो अलग पांडे नहीं बोलते, कहते हैं आप फिजिक्स वाला सर हो ना। हमने कहा हाँ हाँ हम फिजिक्स वाला सर हैं। आप फिजिक्स वाला के पापा हैं, मैं पापा आप फिजिक्स वाला के पापा हैं ना। तो फिर अब हम लोग समझाते हैं फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिक्स वाला के पापा कैसे कोई हो सकते हैं। और आई थिंक 30% बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे नाम से नहीं जानते होंगे, फिजिक्स वाला सर के नाम से ही जानते हैं। हाँ, ये सही है। अच्छा, एक पहचान ना लोगों के जो एक जो पहचान होती है उनके घर से, गांव से, शहर से होती है ना। तो आप प्रयागराज से हैं, तो अच्छा क्या लगता है जब कोई ये आपका परिचय करवाए कि ये जो है अलख जी प्रयागराज से हैं, या फिर ये कहे कि अलख इलाहाबादी हैं? मजा किस में आता है? बढ़िया सवाल पूछा है आपने ये। इस पे मैं, अब देखिए जो नाम है वो प्रयागराज ही बेहतर है, लेकिन मजा इलाहाबाद में है। जो सच्चाई है वो ये है कि वो मैं कैसे बोलूं, मुझे घर के बाहर भीड़ नहीं चाहिए। भाई इलाहाबाद कैसे जाएगा, वो बस गया है बचपन से वही इलाहाबाद इलाहाबाद। अब कोई ठीक है प्रयागराज। इलाहाबादी फ्लेवर है भाई, वो तो अलग है चीज, उसको कैसे जा सकता है। आप बनना चाहते थे अभिनेता, अब तो आपकी लाइफ पे एक वेब सीरीज बना दी लोगों ने, हाँ, है ना। तो उसमें मुझको नहीं लिया। मेरे को ले लेना चाहिए था। तो आपने कहा कि मुझे ले लो यार। नहीं ऐसा नहीं कहा, उस टाइम पढ़ा रहे थे, जब बन रही थी, बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम तो हम पढ़ा रहे थे। तो उस टाइम वो बोले कि इसमें आपको आना है और एक्टर के साथ आपको रुकना पड़ेगा, कुछ होता है उनका क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, मेथड एक्टिंग सीखेंगे तो 7-8 दिन आपको साथ में रुकना होगा, आपकी जीवन जिएंगे, ऐसा करेंगे। हमने कहा और ये क्लास ये कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा इतनी गालियाँ पड़ेगी ना बच्चों से कि तुम पढ़ा नहीं रहे हो। मैंने कहा नहीं हो पाएगा। तो फिर उस टाइम तो यही समय नहीं था कि उनको हम बता भी पाएँ क्या कहानी थी। फिर उन्होंने जैसे तैसे जो उनको कहानी समझ पाई उन्होंने बना दी, तो ले लेते यार एक्टर। तो जब आपने अपनी कहानी देखी मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप पे, तो कैसा लगा? मतलब ऐसा लगा? नहीं देखी मैंने। आपने नहीं देखी नहीं अपनी पिक्चर? मैंने पहला एपिसोड देखा, क्योंकि मेरे पास वो आया था लास्ट में, अमेजोन की टीम ने लास्ट में अप्रूवल के लिए भेजा था कि भाई देख लो, कुछ तुमको आपदा ना हो। निकलने के बाद पता चला तुम बोल दो कि ऐसा है वैसा है, जो कि बाद मैंने बोल भी दिया एक जगह भी गलती से। एक इंटरव्यू में मैंने बोल भी दिया, मैंने एक जगह बोल दिया था थोड़ा सा मिर्च मसाला है इसके अंदर, मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। तो पहला एपिसोड मैंने देखा, मेरे को ठीक लग रहा था। फिर उसके बाद नहीं देखा, क्योंकि क्या है ना, मतलब वो ज़िंदगी एक बार आप जी के आए हो दर्द भरी, फिर उसको फिर से देखो, फिर वो दर्द को जियो। तो मेरे को मतलब मैं पहला एपिसोड देख रहा था, लास्ट में आते आते थोड़ा इमोशनल फील हो रहा था। फिर मुझे लगा ये अगर मैंने पूरी देख ली तो मेरा फिर एक हफ्ता पूरा ऐसे ही फ्लैशबैक में बीतेगा, सारे सीन याद रहेंगे, तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, हमारे बच्चों का भी पेपर है, एकदम एग्ज़ाम सेशन आ गया है। तो फिर मैंने वहीं पे खुद से प्रॉमिस किया कि पहले पेपर हो जाए फिर हम और बच्चे साथ में देखेंगे। मैं बच्चों को प्रॉमिस भी किया है, मैंने कहा पेपर हो जाए तो साथ में देखेंगे। अब देखते हैं कहीं हम लोग कुछ एक साथ सब बच्चे बैठ कहीं बुला कहीं पे साथ में देखा जाएगा। अच्छा सर, कॉफ़ी पीजिए ना। हाँ सर, बढ़िया कॉफ़ी है सर। कॉफ़ी अच्छी है बहुत अच्छा, बढ़िया। पता है सर, मतलब क्या होता है कि जब मैं बैठकी जमाता हूँ तो जब लोग कॉफ़ी पीते हैं तो मुझे कुछ और याद आता है। और मैं कई बार एक सवाल पूछ लेता हूँ, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा पूछा, कैजुअल वे में आपने पूछा, अच्छा लगा। तो कॉफ़ी के अलावा सर और कुछ पीते हैं? बियर, विस्की कुछ? बहुत बढ़िया। आप एक बार मतलब कैसे मैं बताऊं कि आप बच्चों से जो हम लोग से पढ़ते हैं उनके साथ कभी बैठो और कभी समझो, तो लेक्चर का जो नशा है ना, वो अपने आप में सारे नशों के ऊपर होता है। सब फेल उसके साथ। एक लेक्चर जो होता है ना, एक जो शो होता है, वो एक जादूगर का शो है। तो वो जिसने वो कर लिया उसको फिर वही नशा अच्छा लगेगा, बाकी सब नहीं। तो नहीं पीते और क्या। तो वो दौर कौन सा था जब आप बहुत परेशान थे? ब्रेकअप वाला दौर तो नहीं था सर? ब्रेकअप भी था उसके अंदर, है ना। हाँ, उस दौर में ब्रेकअप भी था। ब्रेकअप तो पहले ही हो गया था। उस दौर में सबसे बड़ी दिक्कत थी कॉलेज के अंदर पढ़ाई। उंगली दिखाई उन्होंने किसी को अभी। पूजा के पास कुछ इससे जुड़े सवाल थे, उन्होंने पहले ही मतलब रिजर्व कर लिया था कि ये सवाल जो है मैं पूछूंगी अलग सर से। मैंने ठीक है भाई, तुम्हें पूछ लेना। ब्रेकअप भी यही लोग करें, सवाल भी यही लोग पूछें, हम लोग सिर्फ जवाब दे हर बार। 5000 लोग आपके अंदर काम करते हैं सर। साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं, हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, अभी सुनेंगे कहेंगे कल भाई रेजिग्नेशन पढ़ेंगे ढेर सारे, बड़ी मुश्किल से जोड़ा है एक एक इंसान। अरे मैंने इतनी मुश्किल से एक एक टीचर, एक एक लोगों को ऐसे ऐसे जोड़ा है। और उसके बाद होता क्या है कि अब अंदर कोई, अब कभी कभी हायरार्की का खेल हो जाता है कि कोई किसी को बोल देता है कि तुमको मैं कंपनी से निकलवा दूंगा। हमने कहा भाई मैं लेके आया हूँ, तुम कैसे किसी को यहाँ से निकलवा दोगे। इससे मुझे याद आया, अभी हमारे बॉस ने जो है हमसे क्यारे भरवाया, क्यारे भरो कि तुमको क्या करना है। तो आप कभी क्यारे भरवाते हैं अपने साथ वालों से कि भाई क्या अचीव करना है? कराना पड़ता है। देखिए क्यारे क्या होता है कि मैं आपका बॉस का दर्द समझ रहा हूँ इसमें। क्यारे तो होने चाहिए ना, वरना इंसान करेगा क्या भाई। टारगेट क्या देते हैं?
अलग अलग टीम के अलग अलग टारगेट है। टीचर के टारगेट ये होते हैं, बैचेस की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी जितना आप पढ़ा रहे हो, आपका कंटेंट है। जैसे मैं टीचर की बात करता हूँ, क्योंकि आप देखो 2500 तो टीचर ही हैं, तो मोटा मोटा कंपनी में ज़्यादा आधी तो 50% तो टीचर्स हो गए। तो टीचर का क्या रहे होता है कि क्लास टाइम पे हो, क्लास में डिलेज नहीं होने चाहिए, आप जिस लेक्चर प्लानर पे हो, लेक्चर प्लानर से आप डिले नहीं हो, ठीक है। आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्लास के अंदर कुछ ऐसे शब्द ना निकले, आप कपड़े सही से पहनो, ये सारी चीज़ें, और आपकी एकेडमिक रेटिंग सही मेंटेन हो। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स के टारगेट है। चलिए, अभी हम लोग ब्रेकअप पे बात कर रहे थे, तो पूजा जी, तो मेरा सवाल ये है कि प्यार आपके साथ ऐसा हुआ है कि 2 बार ब्रेकअप हुआ, तो आपको देखकर ऐसा होता है कि प्यार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी हो सकता है, तो मतलब आपका क्या कहना है यही इस है पे? कि मतलब होता है ना कि एक बार ब्रेकअप लोग टूट जाते हैं, अरे यार बहुत दर्द है, अब नहीं करेंगे कभी प्यार। लेकिन आपको देख के ना हिम्मत मिलती है कि पहला बार हो गया तो हो गया, दूसरी बार हो गया तो हो गया, तीसरी बार भी दिल टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन प्यार तो करेंगे। दिल को रक्त बीज बना दो, आप इस पर क्या जितनी बार कहेंगे? टूटे उतनी बार प्यार हो। जब पहली वाली चली जाती है तो फिर यही होता है ना कि तेरे प्यार का मैंने कितना इंतजार किया, उस इंतजार के अंदर न जाने कितनों से प्यार किया। नहीं, ये देखिए, ये तो खैर हंसी मजाक की बात हो गई। वो सही बात है, पहले ब्रेकअप के बाद जो दिल टूटता है वो बहुत गंदा होता है। मैंने भी बोला ना कि वो जो होता है वो 18 साल की 19 साल की उम्र में प्यार, वो 4 दिन का प्यार होता है, पर उसका दर्द जीवन भर रहता है। तो वो तो कोई इंसान नहीं भूलता है। 4 दिन मैं का भूल प्यार गया हूँ, है। अगर मेरी फियांसे सुन रही है तो मुझे नहीं आपके याद है। अकॉर्डिंग किस एज में लोगों को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए? अगर मैंने बोलेगा तो आप अभी अपना ब्रेकअप कर लोगे ना, अगर मैं पैरामीटर सही सेट करूंगा या तो। एडवाइस करो स्टूडेंट्स के लिए, क्या? किस एज में बनाना भैया, चाहिए? ये भी बोल सकते हो कि इस चक्कर में मत पड़ो भाई, किताब कॉपी से प्यार करो। नहीं, ऐसा मैं क्यों बोलूं? देखिए, मुझे लगता है कि सही जीवन साथी अगर आपको मिल रहा है, सही हमसफर आपको मिल रहा है, तो उम्र को डिफाइन करने वाला मैं कौन होता हूँ? तो भारत की सरकार भाई, जो जिस चीज़ पे जो रेगुलेशन लगाना है उन्होंने लगा के रखा है। तो डिस्ट्रैक्शन तो है, अगर आपको रॉन्ग पार्टनर मिलता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्यार मत ढूंढो, आप गर्लफ्रेंड मत ढूंढो, आप बॉयफ्रेंड, आप हमसफर ढूंढो। तो हमसफर आपका एक वो साथी होता है जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहा हो। तो अगर आपके साथ जुड़ के आपकी ग्रोथ में वो हेल्प कर रहा है, मतलब उससे मिलने से पहले आपके जीवन का जो एम था वो मिलने के बाद कहीं बदल तो नहीं गया। अगर ऐसा हमसफर आपके साथ है तो मैंने तो कितने अभी हम लोग के पास लास्ट ईयर नीट का एक बच्चा आया था, 640 नंबर थे उसके, और उसने तो इंटरव्यू के अंदर बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी बहुत हेल्प की तैयारी के अंदर, खुला बोला उसने। तो वो सच था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एज डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। आप सर जो है, आपका कोटा में भी क्लासेस चलती हैं, दिल्ली में चलती हैं, नोएडा में अभी आप हैं ही, यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के बच्चे खूब पढ़ने आते ही हैं, बिहार में भी क्लासेस भी चलती हैं। बिहार में क्लासेस भी चलती हैं। हाँ। तो कुल मिला के मतलब आपने लगभग हर राज्य को जान समझ लिया है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किस राज्य की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? आपको लगा कि हाँ यार, यहाँ तो गजब पढ़ाई होती है, स्कूलों में, या फिर बच्चे भी अच्छे हैं, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। थोड़ा राजनीतिक सवाल हो सकता है, लेकिन जवाब तो सर जानना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, करंट गवर्नमेंट हमें लगता है सेंट्रली और स्टेट में सबको एक चीज़ चमक गई है कि एजुकेशन में काम करना पड़ेगा। सभी लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। मैं अगर हमने जब स्टार्ट किया था 16-17 की बात करें तो अभी सभी लोग प्रोग्रेसिव होना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम क्या है कि उनको अभी समझ में नहीं है, पूरा सिस्टम छूट गया है पीछे, एजुकेशन भाग गई है आगे। अब उस सिस्टम को कैच करने में उनको अभी बहुत टाइम लगेगा। तो हाँ, ये सच है, बट सब प्रोग्रेसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट गवर्नमेंट के अंदर भी अब वो पुराना वाला हाल नहीं रहा है कि हम सेंट्रली इसको चलाएंगे। आजकल वो एडटेक के पास भी आते हैं कि साथ में मिलते हैं यार, साथ में मिलकर काम करते हैं, ये कंटेंट बनाते हैं, ऐसा करते हैं। सबको पता है चुनाव जीतना है तो एजुकेशन पे अब काम करना पड़ेगा, ये चीज़ सबको चमक गई है। और कौन अगर सी आप, राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है? पता नहीं, मैं तो ज़्यादा गवर्नमेंट वाली चीज़ों में नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों पर। हमें लगता है खुद ही करना पड़ेगा। मतलब आप, मैं क्या बोलूँ, मुझे अलग लगता है पांडे को आगे आना पड़ेगा। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, सरकार पे डिपेंडेंट होकर कैसे काम होगा। अलग सर, मेरे पास इतनी कहानियां हैं कि अगर अभी कहानी सुनाने बैठे और फिजिक्स के ऊपर बात करने बैठे तो शायद पूरा दिन चला जाएगा। तो मेरा क्लास 12 का बोर्ड था, फिजिक्स ली थी, डॉक्टर बनना था, पीसीबी ली थी, डॉक्टर बनने का ख्वाब था। खैर वो तो नहीं पूरा हो पाया। किसकी वजह से पीसीबी ली थी वो भी बताऊंगा आपको। एक मोहतरमा थी, उनकी वजह से पीसीबी ली थी। कहीं वो शिक्षक तो नहीं थी? नहीं 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 क्लास 12 में जब मैं वही तो असली दर्द है। भाई क्लोजअप दिखाना है सारा। ये दर्द देखो, हंसी के बहुत पीछे दर्द है, जो बहुत दर्द है। ये वीडियो मैं छलक रहा उसको है ना, भेजूंगा। इसको आपको कैप्चर करना है। आपको पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कराना चाहिए था उनको। आप करवा देंगे, सुन रही हो ना तुम? तो सर 12th का एग्जाम दे रहे थे, फिजिक्स का एग्जाम था। तो क्या किया, पढ़ा तो कुछ था नहीं। तो 2-3 दिन पहले थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया इन्हीं मोहतरमा की वजह से।
एक हाथ पैर में थोड़ी चोट वोट आ गई। तो अपन पेपर देने पहुंचे, पेपर आ गया और मैंने एक नोट लिख दिया कि जो भी इस कॉपी को चेक कर रहा है प्लीज़ मेरे को पास कर देना, ये कर देना, वो कर देना, मैं आपकी आगे चल के काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। और आप मानोगे नहीं, मेरे 45 मार्क्स आए थे 70 में। तो आपने कभी ऐसा किया है? किस तरफ से पास करने वाली जगह पे दोनों हूं मैं साइड, तो वैसे तो अभी दोनों साइड से, दोनों क्या? साइड से। कैसे क्या आपने कभी नोट लिखा है कि भाई पास कर देना स्कूल या कॉलेज टाइम में, या आपके पास कभी ऐसा नोट आया हो 500 की पत्ती के साथ कि पास कर देना? नहीं, मैंने पास कर देना ऐसा तो मैंने कभी नहीं लिखा कि मेरे को ऐसा पास कर देना, ऐसा कोई इंसिडेंट या मेरे पास नोट्स आया हो। नोट्स हाँ, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में था तब नोट्स आते थे इस तरह के, ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि हेल्प कर देंगे। आप तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक विजन दे रहे थे टीचर को। आपने कभी मदद की उनकी? आपने नहीं, कभी उन्होंने मदद कॉल भी नहीं किया। मैंने आज थैंक यू बोल दो इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच सर, जो भी हो आप। किस राज्य में हुआ था ये? यूपी में हुआ था, कानपुर में। शिक्षा व्यवस्था पे सवाल देख लीजिए आप। यही जवाब है सारे, आपकी टीम से आ गया। नहीं, उस टाइम गवर्नमेंट दूसरी थी, गवर्नमेंट का नाम नहीं लेंगे। नहीं, हम लोग के टाइम ना बच्चे धमकियां देते थे और मॉडर्न हो गए थे, धमकियां देने लग गए बाहर थे। पेट्रोल पंप पे मिलना। नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 हाँ। उस लेवल पे तो मेरे साथ आज तक कोई बच्चा इस तरह का गया नहीं कि पेट्रोल पंप पे मिलना। बहुत इज्जत, बहुत प्यार। बच्चा ये लिखता था कि अगर आप ये करोगे तो मुझे घर से भागना पड़ जाएगा, सर प्लीज पास कर दो, मेरी मम्मी ऐसा कर देंगी। तो उस केस में कर देते थे पास। ऐसे केसेस में। मुझे भी एक मतलब बचपन का किस्सा याद आ रहा है कि जब हम लोग पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, आपने टैटू भी लगवाया E=mc²। बस ये नहीं समझ आया पूरी कहानी के अंदर वो ब्रेकअप वाली स्टोरी। बस ऐसी ब्रेकअप पे बात हुई थी इनसे, तो हमने कहा हम भी अपना ब्रेकअप वाला दर्द बता लें। मुझे लगा वो राइम नहीं हुआ। तो सर वो जो फॉर्मूला है E=mc², तो जब भी हमारे टीचर जो बोर्ड पे लिखते थे तो MC वर्ड को हम लोग कहीं और चले जाते थे। MC²। अभी भी ले जाते हैं बच्चे वहीं। ले जाते हैं, वही मैं जानना था। फिर कैसे टैकल करते हो आप? अरे आप तो मॉडर्न हो, हमारे वाले तो वहीं से डस्टर चला दिए। अच्छा, कौन हल्ला कर, वहीं से मार दिया। तब तो इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, ये होता था ना। तो ये हम लोग सबसे ज़्यादा फेस करते हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ऐप के अंदर बच्चा आता है तो वो कमेंट करता है, तो जो आपने वर्ड बोला उसका फुल फॉर्म है, उसके बाद शब्दों की लिमिट थोड़ी, लिखो पूरा लिखता है। तो हम लोग ने वो वर्ड ब्लॉक कर दिया, सिमिलर साउंडिंग वर्ड ब्लॉक कर दिया। तो फिर वो उसके जैसे शब्द बनाता है नए नए, और ऐसे बनाता है आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कहना तो यही चाह रहा है ये अभी। तो इसके लिए ना काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, AI होते हैं जिससे कमेंट मॉडरेशन करते हैं। और आप जो बोल रहे हो कि वो गाली देके चला जाता है, तो शुरू में तो यार बुरा लग जाता था कि यार इतनी देर पढ़ाया। सोचो आप 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर लो, पसीने में एकदम लिपटे हो जाओ, क्योंकि आप तब तो AC भी नहीं चला सकते थे क्योंकि आवाज़ साउंड खराब आता है। पूरा लेक्चर आप सब करके उतरो, और उसके बाद एक बार सुबह 5 बजे, हाँ एक बार सुबह 5 बजे मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था। कमेंट सेक्शन चेक करने की मेरी बहुत गंदी आदत है। मैं आपके अंदर अभी भी बैच के कमेंट क्या बोला, बच्चों ने क्या हुआ, उससे फीडबैक मिल जाता है। तो एक बार सुबह मुझे याद है, ये तो रियल इंसिडेंट है, सुबह 5 बजे मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था और मैंने खोला, लेक्चर का सबसे टॉप कमेंट था, भालू जैसे दिख रहे हो। इतनी गुस्सा आई ना मुझको। मैंने कहा ये सुबह 5 बजे लेक्चर देखने, और वो उसने कुछ नहीं लेक्चर देखा होगा, उसने आते ही बस देखा अच्छा ये जो भी लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स, जो भी है लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले भालू जैसे दिख रहे हो। सुबह 5 बजे लिख के गया। पिक्चर के बारे में बताइए, जो वेब सीरीज आई है वो भी लोग देख लीजिए भाई, फिजिक्स वाला है ना, और उसको देख के ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो नहीं, टीम ने बोल के भेजा है कि ऐप डाउनलोड करा। इसीलिए मैं कह रहा था कि सर टीचर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। अलग सर, मेरा सवाल ये है कि जब आप ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास से इतने फेमस हुए, उसने आपको फेम दिया और आप पूरे भारत में, मुझे लगता है भारत से बाहर भी आप पॉपुलर हुए, फिर अलग सर को ऑफलाइन क्लास में आने की क्या जरूरत पड़ी? अब अलग सर को हाइब्रिड में जाने की क्या जरूरत पड़ी, ऑफलाइन में जाने की क्या जरूरत पड़ी? उनको फिजिक्स के बियॉन्ड केमिस्ट्री क्यों पढ़ाना था, उनको मैथ्स क्यों लेके आना था, बायोलॉजी क्यों लेके आना था, उन्हें UPSC की पढ़ाई क्यों शुरू करानी थी? बहुत से इस तरह के सवाल है कि ये क्यों किया, ये भी क्यों किया, ये भी किया। मैं ये बोलता हूँ, मैं आज एकदम क्लियर बोलता हूँ, हमारे कई बार ना जैसे हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट में अब तो जाते हैं, तो वहाँ तो एकदम सूट-बूट में सब लोग आते हैं। सो व्हाट्स योर विजन, सो व्हाट नेक्स्ट, विल यू बी डूइंग दिस प्रोडक्ट्स यू विल। मैं कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ साइकिल के अंदर कोई भी चीज़ अगर इन्वॉल्व है तो PW वो करेगा। सिंपल आंसर है मेरा। अगर स्टूडेंट की लाइफ साइकिल में वो ऑफलाइन कोचिंग जाता है, वहाँ पे उसको क्वालिटी सर्व करनी है तो हम वहाँ जाएंगे। वो हाइब्रिड सेंटर जाता है, वहाँ करेंगे। कल को हो सकता है हम ट्यूशन भी करें, कल को हो सकता है हम स्कूल में भी जाएं, कल को हो सकता है हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाएं, स्किल्स में भी जाएं। जहाँ पे भी बच्चा है, जहाँ पे भी पढ़ाई है, वहाँ PW काम करेगा। तो उसमें जरूरत हमको नहीं पड़ी, जरूरत हमको लगता है बच्चों को पड़ी है। और मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। जिस तरह से हम लोग ने शिक्षा में आके पैसे को कम किया है ना एकदम, और क्वालिटी एजुकेशन सर्व की, जिसकी वजह से शायद हम यहाँ आज बैठे हैं, वो काम और ज़्यादा लोग करना चाहिए। जिससे पूरी शिक्षा में हर तरफ, चाहे आप कॉलेज को ले लो, स्कूल्स को ले लो, आप
आप कोई भी कैटेगरी ले लो। अब जैसे यूपीएससी में हम लोग आए 7,500 में हम लोगों ने कोर्स निकाल दिया, 1.5-2 लाख के कोर्स आते थे, 7,500 का कोर्स निकाला, पूरी मार्केट में एकदम पूरा बज हो गया, आप सबके कोर्स कमा रहे हैं। इसके अब देखना जितने यूपीएससी कोर्स लॉन्च होंगे सब 7,000 7,500 पे होंगे। हम लोग एमबीए में आए 7,000 को, अब सारे कोर्स 7,000 के हो जाएंगे। अभी नीट पीजी में आएंगे, नीट पीजी सबसे महंगी जगह है, अभी नीट पीजी में आके देखना हम लोग प्राइस एकदम कम कर देंगे। तो ये ऑफलाइन के अंदर भी यही चीज की, ऑफलाइन के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आए, ऑफलाइन के अंदर हम लोग क्यों आए। अब यार कोई भी ऑफलाइन कोचिंग अगर आप जाते हो, आप लोग सब ऑफलाइन कोचिंग गए हैं कभी जिंदगी में? हम सब गए हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग जाते थे, पढ़ते थे, घर आते थे। अच्छा लेक्चर से कोई चीज नहीं याद हुई तो क्या करें? 7 दिन लगातार पढ़ा, पहले दिन जो पढ़ा था पूरा लेक्चर क्या दिमाग में बैठा रहेगा? चलो नोट्स लिखा है मैं मानता हूं, एग्जाम के जस्ट पहले लगता है कि टीचर फिर से पढ़ा दे, रिवीजन करा दे। सारे लेक्चर्स जो ऑफलाइन में होते हैं हम लोग ने व्हाइट बोर्ड आके स्मार्ट बोर्ड लगाया ऑफलाइन के अंदर। किसी कोई चीज सूझ ही नहीं रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी तो डालो उसके अंदर, व्हाइट बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाया, सामने कैमरा लगा दिया, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की। अब बच्चे ने क्लास में जो चीज पढ़ी वही चीज उसको घर पे अवेलेबल है रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में। अब ऐसे कोई चीज भूल गया तो वहां पर रिवीजन कर सकता है। आप लोग ऑफलाइन कोचिंग गए हैं, डाउट पूछ पाते थे वहां? पूछते होंगे, मना नहीं कर रहा। फिर कितने बजे घर आते थे कोचिंग से? फिर भी शाम के 7-8, रात को 11 बजे डाउट आता तो क्या करते थे हम लोग? 7 बजे बच्चा घर आएगा, उसके बाद रात के 2 बजे तक ऑनलाइन डाउट है, और कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि फोटो खींच के डालना है, वो सब नहीं है। एक बटन दबाओगे टीचर सामने प्रकट हो जाएगा, जीता जागता टीचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सारथी, और सीधा आके बोलता है क्या डाउट है, क्या दिक्कत है सर, ब्रेकअप हो गया। तो ज्यादातर बच्चे ज्यादातर स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन ही लेने आते हैं, तो ये वहां पे बहुत काम करता है। आप ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, आपका टेस्ट होता था, आपके टेस्ट में क्या गलती की आपको कैसे पता चलता था? टीचर बता देता था, ऐसा कर देता था। हम लोग ने एक स्टूडेंट मिरर रिपोर्ट बनाई, डैशबोर्ड बनाया, जिसके अंदर उसकी रोज की अटेंडेंस, टेस्ट में उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया, इसके लिए पूरी बैकएंड में पूरी टैगिंग होती है एक क्वेश्चन की। कि मान लो एक बच्चे का रोटेशन का क्वेश्चन है, पर उसने गलती रोटेशन में नहीं, उसने लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट में की है। भाई एक क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट, तो उसको बताते हैं तेरा रोटेशन ही था, लॉज ऑफ मोशन वीक है। ये पूरा डेटा ड्रिवन होता है। तो टेक्नोलॉजी मिसिंग थी ऑफलाइन के अंदर से, जो वहां पे काम किया। बट अगर मैं इस तरह से आप हर चीज में क्वेश्चन पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, जहां जहां बच्चे की जरूरत है, जहां जहां पे एजुकेशन है, वहां वहां पीडब्ल्यू काम करेगा। सर इस बीच में आपने एक और अच्छा उदाहरण दिया है, और उससे मेरी एक क्वेश्चन जग रही है कि क्या अलख पांडे आगे चल करके यूनिवर्सिटी भी खोलने वाले हैं? मना नहीं करेंगे हम इस पे हम नहीं मना करेंगे। स्कूल पूछो, आप यूनिवर्सिटी पूछो, एजुकेशन रिलेटेड पूछो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम ये नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं। हमें यूनिवर्सिटी के अंदर भी क्या मिसिंग दिखता है हम उस पर स्टार्ट कर दे। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कोटा में आपने लॉन्च किया और बहुत जोरों शोरों से लॉन्च किया, और अच्छी खासी तादाद में अभी चल भी रही है, अच्छे खासे बच्चे वहाँ पढ़ भी रहे हैं, और बहुत सारे वहाँ के कोचिंग मार्केट डाउन भी हुए हैं आपके ग्रो होने से। तो सर पॉइंट ये है कि आपने शायद कुछ कम अमाउंट में प्रॉमिस किया था वहाँ पे, जिससे अमाउंट अभी लगभग दुगुना है वहाँ पे आपका फी। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा? नहीं, जो आप वो बोल रहे हो कि प्राइस दुगना है या क्या है, तो जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे 50% ऑफ चलेगा इस फीस के अंदर, और उसके अंदर 50% ऑफ का हम लोगों ने टाइमलाइन भी बताया था कि इतने टाइम लगता रहेगा। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम लोग जब आए थे तो मिड सेशन आए थे, तो बच्चा बहुत सी कोचिंग में एडमिशन ले चुका था, तो उस बच्चे को हमने बोला था अगर तुम कहीं फीस दे चुके हो तो यहाँ आके आपको 50% पे उसमें एडमिशन मिल जाएगा। क्या वो जो बच्चा किसी दूसरे जगह एडमिशन ले चुका था उन्हें ही 50% ऑफ था, या फिर डायरेक्ट जो आ रहे हैं उन्हें भी 50% ऑफ था? मेजरली तो उन्हीं को था जो कहीं और एडमिशन ले चुके हैं, पर उसके अंदर बच्चे ना ऐसी रसीदें बना के लाए कि पकड़ना मुश्किल हो रहा था कि ये एक्चुअली में कहीं एडमिशन लिया भी है कि नहीं भी है। बाकी आर्थिक रूप से जो बच्चा परेशान होकर आता है उसको सीधा, अब जब यहाँ हम ऐसे करते हैं तो पूरी कम टॉप डाउन चलता है, जो चलता है उनको दिखता है जब फाउंडर इस टाइप का कर रहा है तो भाई ऐसा हम लोग भी कर लेते हैं, तो ये चलता है। बट अगर आप बात करो कि ये अफोर्डेबिलिटी की, तो मुझे लगता है अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी बहुत करना है ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, और अफोर्डेबिलिटी के लिए हम लोग ऑनलाइन में। अगर कोई बच्चा पैसे से असक्षम है और पढ़ाई में उसे दिक्कत है, मैं आज भी बोलता हूँ हमारा ऑनलाइन बेस्ट है, जेईई नीट के अंदर, यूपीएससी किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो अगर बेटा आप पैसे से परेशान हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आप ऑफलाइन जाओ, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर रन करना ही पॉसिबल नहीं है बहुत कम कॉस्ट के अंदर। फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा टीचर क्वालिटी पे, आपके स्ट्रक्चर क्वालिटी पे, आपको अपनी लाइब्रेरी पे। हम लोग तो यहाँ साथ में पूरा टेक भी डाल के बैठे हुए हैं। तो अगर कोई अफोर्डेबल पढ़ना चाहता है तो पीडब्ल्यू का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए वेलकम है। अगर किसी को लगता है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहता हूं, वो अफोर्ड कर सकता है, तो उस सेक्शन में भी हम मौजूद हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चा जिस भी सेक्शन में, उस सेक्शन में हम हैं। भाई भारत का सारा बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको सस्ते में पढ़ना है, कई लोग को ऑफलाइन कोचिंग जानी है, उनको जाके वहां 2 लाख देने ही देने, तो वहां हम ना 2 लाख लेंगे ना 1.5 लाख लेंगे, हमारी फीस हमेशा सबसे कम रहेगी, ये मैं कर सकता हूं। पर आप उसमें कहो कि एकदम वो 20,000 30,000 पे आ जाए, तो उसका भी एक मॉडल है, 3 मॉडल है हमारे। एक पीडब्ल्यू विद्यापीठ पाठशाला है, वो सस्ता है, वो बीच में है,
वो होगा करीब 30-40 को, ऐसे 40-45 ऐसे चलता है, मतलब अलग अलग शहर में अलग अलग करना पड़ता है जहाँ का जो मैपिंग हो जाए। इसके बाद आपका ऑनलाइन है जो सबसे सस्ता है, 4,000 रुपये में, 2,500 रुपये में। और मैं आज भी बोलता हूँ कि ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं, तो 2,500 में भी आईटी सिलेक्शन होगा, 4,000 में भी आईटी में सिलेक्शन होगा। जो जाना चाहता है हाइब्रिड पढ़ जाता है उसके लिए थोड़ा महंगा है, विद्यापीठ थोड़ी सी और कॉस्ट। मतलब जिनको शौक हो, पैसे ज़्यादा हो, तो आपका तो- जो हाई लेवल वाला कोर्स है वो ले ले। अब लेकिन ऐसे पढ़ाई सबके जगह, सब जगह ऐसे सेम ही है। बोल देंगे तो कोई आएगा नहीं। पर लिटरली मैं तो ओपनली बोलता हूँ बेटा, अगर कोई भी बच्चा ये सुन रहा है, और मैं एकदम बहुत बहुत गंदा सच बताने वाला हूँ पूरे एडटेक का, आप यूट्यूब से पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हो आज के टाइम पे। कोई जरूरत नहीं आपको कोई किसी ऐप पे सब्सक्रिप्शन, किसी ऑफलाइन कोचिंग। यूट्यूब पे बढ़िया मस्त कंटेंट अवेलेबल है, बच्चा बस खुद से ड्रिवन हो, यूट्यूब से सेलेक्ट हो सकता है। ये असली गुरु, बाकी कई गुरु घंटाल तो बैठे ही रहते हैं मार्केट में। नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। हम और प्रतीक भाई यही तो कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि आप देखो सारी ब्रांड्स को एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पायरेसी, कि भाई हमारे लेक्चर पायरेसी हो रहे हैं। ठीक है, सारी ब्रांड, नेटफ्लिक्स सबको है, खैर वो तो दिक्कत है ना। यहाँ भी कई लोग शांत हो गए क्योंकि टेलीग्राम से डाउनलोडिंग सभी की हो रही होगी। तो हमारे लेक्चर भी टेलीग्राम पे बढ़िया लीक होते हैं, तो हमारी पूरी टीम सर वी हैव टू स्टॉप पायरेसी, पायरेसी से इतना % डेटा लेके आते, इतना % हम लोग का रेवेन्यू डाउन हो रहा है, ये हो रहा है। फिर लास्ट में हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे थे, एक बच्चा उड़ीसा से आया, इंटरव्यू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुआ, नीट में 660 या 660 नंबर थे, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। उसकी मम्मी आंगनबाड़ी में काम करते हैं, ठीक है, तो सैलरी उनकी महीने की 3,000 रुपये थी। अब जिसकी महीने की सैलरी 3,000 है, उसके लिए 4,000 का कोर्स सस्ता नहीं है, उसके लिए कॉस्टली है भाई, क्योंकि उसकी मम्मी की मंथली इनकम से ज़्यादा हो गया कोर्स का प्राइस। कई लोग बोलते हैं आपका कोर्स सस्ता है, मैंने कहा था एक कंपेरेटिव बात है, आपको सस्ता लगता है, मेरे लिए महंगा है, मुझे पता है 4,000 रुपये कितना डिफरेंट होता है। खैर उस बच्चे पे आते, तो उड़ीसा का बच्चा था, तो उससे बात हुई, मैंने बोला कहाँ से पढ़े, उसने बोला यूट्यूब से पढ़े हैं आपके, क्योंकि मेरे पास कोर्स खरीदने पैसे थे। हमने कहा अच्छा कौन सा लेक्चर देखे थे, तो उसने इस लेक्चर के बारे में बताया, उस लेक्चर। मैंने कहा ये जो तुम बातें कर रहे हो ये एक पेड कोर्स की है, ये सारे लेक्चर एक पेड कोर्स में होते हैं, यकीन में। कहता है सर किसी को आप बताइएगा नहीं, मैं टेलीग्राम से पढ़ता हूँ। मैंने प्रतीक भाई को बोला, प्रतीक भाई ने कहा सर पायरेसी कभी नहीं रोकेंगे, एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है ना पायरेसी से, हम लोग का जीवन सक्सेसफुल हो रहा है। अल्टीमेटली आप यहाँ से क्या लेके जाओगे, आप लेके जाओगे लोगों की दुआ इस दुनिया से, आप लेके जाओगे कितने लोगों की लाइफ आप इम्पैक्ट कर रहे हो, बाकी पैसा रुपया अपने आप आ जाएगा यार। अच्छा मेरे तो कई सवाल है अलग जी, लेकिन सबसे पहले ना एक बार हेलो बच्चों बोल दीजिए। सबसे पहले हेलो बोल दीजिए, जो आप बोलते हो हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। अच्छा अब इसके बाद आप अपनी जितनी भी वीडियो बनाते हो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर ना आप बबीता नाम का बड़ा एग्जाम्पल लेते हो। ये बबीता जी कौन है? वो टीवी सीरियल वाली है, ये कहाँ से आई है, कौन है? कोई जीएफ का नाम तो नहीं है आपके? नहीं महिला मित्र। तो बबीता का ये हुआ कि मैं ना कहीं ऐसा हो गया था एक बीच कि अब हम लोग ऐसे माहौल में पड़े बड़े हैं हम सब की, हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं कहीं इनके मम्मी का बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं, और ऐसा होता है ना कि ये तो ऐसा करती हैं, इनका खाना तो इतने बजे बनता है, ये तो सुबह ऐसे उठती हैं। और कहीं ना कहीं आप देखो टीवी शोज भी ऐसे होते हैं, तो हम लोग उसी सोसाइटी का बाय प्रोडक्ट है, तो कितनी भी कोशिश कर लो आपके अंदर वो चीज़ रह जाती है। तो मैं अपने लेक्चर के बीच में जैसे थोड़ा सा लड़कियों पे मजाक कर दिया कि लड़की पे ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, तो मैं दीदी आके बोली यार तुम लड़कियों को बहुत मजाक उड़ाते हो, ठीक है तुम एक काम करो, तुम लड़कियों की तरफ से भी बात करना स्टार्ट करो। तो फिर हमने एक कैरेक्टर बनाया बबीता, जो इमेजिनरी गर्लफ्रेंड थी मेरी, और फिर वो मेरा मजाक उड़ाती थी लेक्चर के बीच में कि तुम ऐसा करते हो, लड़के की भी आदत होती है ना, कि लड़कों को देख लो उनका होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता, नोट्स मांगने तो हमारे पास आते हो, तो उसकी तरफ से हम बोलते थे, तो काउंटर कैरेक्टर बनाए। पर अभी मेरी शादी के वक्त बबीता के नाम से बहुत दिक्कत हुई है। तो जो हमारी फियांसी के दादाजी थे वो एक दिन अचानक से वो गए, मतलब हमारे फादर इन लॉ के पास गए, जाके बोले उसकी पहले शादी हो चुकी है। क्या किससे? बबीता, ये देखो। और उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो दिखाया, पता नहीं किसी ने वीडियो बना रखा था, अलग सर की हुई बबीता से शादी। तो फिर उनको समझाना पड़ा दादाजी को, दादा ये झूठ है, यूट्यूब पे सब सच नहीं होता है। तो उस जनरेशन को समझाना टफ है। खैर ये एक नई चीज आ गई है। दूसरा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला आपका वीडियो, तो उसमें बड़ा आपने अच्छे से बताया समझाया। तो ये जो तरीके होते हैं ये कहाँ से लेकर आते हैं आप? ये क्या वो जो ड्रामा आप करते थे, हाँ। नुक्कड़ नाटक, ये वहीं से सब आया है? कुछ वहां से सीखा है, कुछ पढ़ते पढ़ते क्रिएटिविटी है उसके अंदर से, कुछ टीचरों से सीखा है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने ऑनलाइन के अंदर बहुत शिक्षकों से पढ़ा है, और मैं तो पहले ही बोलता हूँ मैंने बहुत टीचरों के वीडियो देखे हैं। तो हम तो इतने लेट आए हैं ऑनलाइन में, जब कितने लोग ऑलरेडी थे वहाँ पे पढ़ा रहे थे या पहले पढ़ा चुके थे। बट एक प्रॉब्लम थी, जितने लोग ने पढ़ाया था सब पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ाते थे, किसी ने यूट्यूब पे फ्री में इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया हुआ था। तो उन टीचर के पेड कोर्सेज पायरेसी में मैंने देखे। फिर उसी कोर्स को मैंने फ्री में यूट्यूब पे डाल दिया। तो वहां से भी काफी सीखा, काफी। हाँ सही कह रहे हो आप, ड्रामा से भी बहुत हेल्प होती है। अच्छा अगर आपका ये ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं होता तो आपका प्लान भी क्या होता?
ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेस का मतलब क्या है, मतलब मेरे को मजा आ रहा था पढ़ाने में, तो मेरे लिए तो सक्सेसफुल डे 0 पे था। मेरे को लेक्चर बनाने में मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, और लेक्चर के अंदर 2 कमेंट भी नीचे आ रहे थे, मेरे को मजा आता था कि यार यार ये 2 कमेंट आए, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो मेरे लिए तो एंजॉय था। मेरे को पढ़ाने में हमेशा मजा आया है। अगर आप बोलो ऑनलाइन, जैसे हाँ किसी ने मुझसे कहा था कि एक दिन मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप फिजिक्स वाला नहीं होते तो क्या होते, मैंने कहा मैं केमिस्ट्री वाला होता, और क्या होता, मैंने कहा मैं कोचिंग वाला होता, मैं कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होता। अगर ऑनलाइन नहीं चलेगा तो मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा मैं घर पे बच्चे बुला, घर में बच्चे नहीं आएंगे तो मैं साइकिल ले जाके पढ़ाऊंगा। मैं क्लास 10th में था, मैं साइकिल से जाता था ट्यूशन पढ़ाने, तो हमने सबसे देख रखा है लोएस्ट लोएस्ट, पर हमको मजा आता था। हम जब साइकिल से ही पढ़ाने जाते थे ना, तो ऐसा नहीं था कि एक ऐसा आप सोच रहे बोरिंग मास्टर की तरह, हम वहां जाते थे एकदम उसमें, यहाँ अलग सर आए हैं, बैठो अब आराम से रोले में एकदम। तो जो भी किया स्टाइल से किया है, तो ऑनलाइन नहीं चलेगा तो ऑफलाइन में फिर से पढ़ाएंगे। अच्छा, बॉडी पे टैटू सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज है और कुछ भी आपने लिखवाया हुआ अभी तक तो फिजिक्स के फॉर्मूलाज ही हैं। है? तो मतलब यही पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत फिजिक्स, सही है, क्योंकि जीवन में ना हमने ये देखा, जब जैसे भाई जैसे जब हालात हुए, ठीक है, एक नहीं मल्टीपल टाइम हुए, तो जब भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आई तो हमें एक चीज समझ में आई कि जीवन में आपका प्यार आपको छोड़ देता है, व्यापार आपको छोड़ देता है, और कुछ हालातों में लास्ट में परिवार भी छोड़ देता है उम्र जब बढ़ने लगती है। एक चीज जो आपका साथ देती है वो होता है आपका काम। तो मैं हमेशा और मैं जब रोता था एकदम गंदा ब्रेकअप के बाद रोए, या किसी कहीं काम नहीं चला, कोचिंग से निकाल दिया रोए, तो मुझे एक चीज समझ आती थी, एक ही चीज मेरा साथ दे रही है, फिजिक्स। तो अब जब जिसने मेरा साथ दिया उसका तो मैं साथ दूंगा ही। आपने अपने कई वीडियो आपके हमने देखे, उसमें आपने कहा कि मैंने एक बार ड्रामा किया जिसमें 250 से 300 बच्चे थे, उस सब ने जोरदार तालियां बजाई, आपको खूब मतलब अच्छा बताया, और उसके बाद आपने पढ़ाया भी जी सर। इलाहाबाद में। जी सर। तो फिर वहां तो लेकिन बहुत कम बच्चे थे, तो आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको टीचिंग में जाना है? वो क्यों छोड़ दिया? मुझे ना बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद बच्चे के आंख में जो जादू होता हुआ दिखा ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे यार क्या बता दिया इन्होंने, अच्छा बॉल को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भेजो तो पृथ्वी से दूर चली जाएगी। सर आज मैं घर जाके गेंद फेंकूंगा आसमान में, वापस नहीं आएगी। तो उनका जो एक्साइटमेंट है वो मुझे अच्छा लगा। मैं ऐसा नहीं ड्रामा को डीमीन नहीं कर रहा हूँ। आप जो है इलाहाबाद के हैं ना, हाँ। पूर्वांचल के इलाके के, हम भी हाँ। थोड़ा पूर्वांचल को समझते पूर्वांचल, हैं। हाँ। मैं बक्सर का हूँ। बता दूं भाई, लोग समझ जाए मेरे बारे में भी। तो अपने पूर्वांचल में ना डॉनगिरी खूब चलता है, माफिया खूब सारे हैं। खतरनाक। देख लिया कह रहे अलग जी ने बढ़िया 5 फ्लोर वाले जो है वो अपना ऑफिस खोल लिया। सुनो, प्रोटेक्शन मनी आया कभी कॉल? अरे आता है ना, एक तो नंबर मेरा, बड़ा बात। एक तो नंबर मेरा एक है 63 करके एक नंबर स्टार्ट होता है, वो इतना बटा है ना, इतना बटा हुआ है वो नंबर, क्योंकि क्या हुआ ना, हमारे एचआर ने एक मिस्टेक नहीं बोलेंगे, चलो एचआर वेरी गुड वर्क, हाँ, तो बुरा भाई, तो उन्होंने ना पोर्टल के ऊपर मेरा नंबर पब्लिक कर रखा था डायरेक्टरी में, जब तक पीडब्ल्यू में 3000 लोग हुए, और तब तक वो नंबर इतना सर्कुलेट हो गया। तो ऐसे कॉल आते हैं, तो वो ऐसे नहीं बोलते जो आपने बोला, वो पहले कॉल करेंगे, माता रानी की कृपा से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम में हम भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, बस थोड़ा आप संभल के रहिए, आजकल आपके बहुत ऐसे दिक्कत हो सकती है, हाँ दुश्मन बहुत है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो डायरेक्टली ये नहीं बोलते जैसा आप बोल रहे हैं प्रोटेक्शन मनी, तरीका अब बदल गया है, लोग थोड़े एडवांस हो गए, तो अब वो ऐसा बोलते हैं कि हम चाहेंगे आप हमारे बनाए हुए सोसाइटी में घर ले लें, या हमारे सोसाइटी में अपनी आप कोचिंग बना लें, वहाँ उस कोचिंग में आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो अब बढ़ गया है लेवल, अब वो कुछ बेचते हैं साथ में मार्केटिंग करके, अब सीधा पैसा नहीं मांगते। अब ये नहीं कि 2 खोखा पहुंचाओ नहीं तो भाई शाम तक क्लास नहीं ले पाओगे। नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसे बहुत आते हैं कि स्टार्टिंग में इस टाइप का आता था कि बहुत हीरो बन रहे हो और ऐसा हो जाएगा, तो ठीक है, हम लोग भी हंसते हैं उन कॉल्स को, फिर स्पीकर पे लगा वो के। लड़का सर नवीन है, इलाहाबाद का ही है, जी, जी। आपके शहर का है। वहाँ तो हमारे- अलग हमारे गुंडई साथ। चलती है, हाँ, इलाहाबाद में अरे, गुंडई चलती है। पूर्वांचल में तो अब तो थोड़ी कम हो गई है, एक टाइम पे तो देखिए ना, कहीं सीएम योगी जो है, तो योगी बाबा कहीं सुन रहे हो आप, कह दिए कि बहुत गुंडई चलती है, तो कहीं ऐसा ना चलती हो। थी, मैंने कहा ना अभी सुधरी। नहीं ये सच है, मुझे ये चीज फील हुई, ये एक चीज इंप्रूव हुई है उधर, बाकी मुझे नहीं पता, ये एक चीज इंप्रूव हुई है लॉ एंड ऑर्डर, जो मुझे फील होता है, बट हो सकता है लोगों को नहीं लग रहा हो, बट इलाहाबाद के अंदर से जो बुरा हाल हो रखा था ना, वो सुधरा इस चीज के लिए। मेरे को इतना पता है, ये वाला जो पार्ट है ना इंटरव्यू का, ये कट करके ये बीजेपी वाले खूब शेयर करेंगे कि अलख पांडे ने कर दी योगी सरकार की तारीफ, खत्म हुई गुंडई। केजरीवाल सर ने स्कूल अच्छे बनाए हैं, ऐसे तो मैं सब जहां जो सर, अच्छा आपने मतलब मौका छीन लिया वो प्रचार करने वाला। है उठा ले, ये आप उठा ले, पैसे मांग PW का ऐप लेंगे। डाउनलोड करो सब लोग। पार्टी कोई भी, पढ़ाई PW से है।
अलग सर, इसी से मेरा एक जुड़ा सवाल है, आपकी इलाहाबाद की दुनिया कैसी थी? उसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। कैसे थे आप वहाँ पर, कैसे घूमते थे, दोस्त कैसे थे आपके वहाँ के? इलाहाबाद में बढ़िया मॉल है। एक तो समोसा बढ़िया मिलता है वहाँ खाने को। दिल्ली में उस तरह का समोसा ही नहीं मिला मुझे। इलाहाबाद का समोसा और हरी हरी वाली चटनी वो दिल्ली में मिसिंग है। पानी पूड़ी वहाँ की बहुत बेहतरीन है। तो खाने पीने का गुंडाई बहुत होती है वहाँ, बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। वहाँ आप जब सड़क पे चलोगे ना तो हर इंसान आपको ऐसे देखता रहेगा, ऐसे चला जाएगा चल के, जान ना पहचानो घूरता रहेगा लास्ट तक। का दिक्कत हो गई रे? हाँ, घूरता रहेगा आपको। का घूर रहे हो? हाँ, बुलाए लौंडे, बुलाए भाई यहाँ पे आ जाओ, 4 लौंडे लेके। वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा चलता था ना, एक टाइम पे उठवा लेंगे तुमको, है ना। कोई पर्टिकुलर एमपी थे, वो चच्चा है हमारे, ये तो वहाँ इतना चला है ना। अब इलाहाबाद के लोग समझ होंगे क्या बोला मैंने। चच्चा विधायक है हमारे। चाचा विधायक नहीं थे, वो तो सब बाद में चच्चा आया। सांसद है। चच्चा है हमारे, चच्चा जानते तक नहीं है तुमको। आपके साथ कोई किस्सा हुआ है आपके स्कूल में, ऐसी कुछ गुंडई वाला किस्सा? आपको किसी ने बोला, धमकी दी हो स्कूल में? मारपीट का? हाँ, तो मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है तुषार। तो हम लोग एक दिन स्कूल के बाद कोचिंग से लौट रहे थे, मतलब शाम को लौट रहे थे 6-7 बजे। तो रास्ते में 2 लोग पी के खड़े थे, तो मेरी साइकिल छू गई जाके। तो मेरी साइकिल छुई तो उसने मेरे को ऐसे धक्का वक्का दिया। मैंने कहा तुषार दोनों पिए हुए हैं, गिरा देते हैं इनको यहीं पे, ठीक है। क्योंकि उसने मुझे धक्का दिया था पहले, मैंने सॉरी और बोला, सुन ही रहे थे, वो तो पिए हुए थे, ग्लास वास भी बढ़िया रखा था वहाँ माहौल। मैंने कहा तुषार इन दोनों को गिरा देते हैं। तुषार बोला हाँ ठीक है। मैंने एक को ऐसे ढकेला, दूसरा ला के मुझे पकड़ा। मैंने कहा तुषार, और तुषार गायब। मैंने कहा तुषार साइकिल लेके भाग रहा है आगे। मैंने कहा पिटा मैं भाई यहाँ से, तो मैं दूसरे धक्का दिया, भागा मैं। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, मारने पीटने से जुड़ा, कि आपने कभी पढ़ाई के दौरान बच्चों को कूटा है? कभी ऐसे कोई बैक बेंचर्स हो, बदमाशी की हो, तुमको दबा के दिया हो? बच्चों को मार के कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, आपको उनको प्यार से पढ़ाना होता है। मारने से क्या होगा? डंडे के दम पे थोड़ी बच्चे सीखते हैं। उनसे आप कनेक्ट करिए, उनका पैशन समझिए, हॉबी समझिए और उनको अच्छे से पढ़ाइए, इंटरेस्ट लाइए पढ़ाई में। गलत बात है मारना पीटना। डस्टर से तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। ये तो कैमरे वाली लाइन हो कभी गई। भी हाथ खोल के ऐसे डस्टर से नहीं मारना चाहिए। अच्छा, आपकी कभी कुटाई हुई है पापा स्कूल में? स्कूल में हाँ होती थी, उस टाइम तो मारते थे टीचर एकदम बढ़िया। और उस टाइम टीचर अलग अलग स्टाइल से मारते थे। एक टीचर थे हमारे, वो एक हाथ इधर रखते थे और दूसरे से मारते थे कि इधर से इधर ना है। एक टीचर थे, हेनवी सर नाम था, वो ऐसे खड़े रहते थे, बात करते करते अचानक से ऐसे मारते थे। हमारे टीचर तो डस्टर चला देते थे और वो कहते थे कि देखो हल्ला मत करो वरना मारूंगा, ऐसी जगह पे लग जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो आंख नाक कान करते, लोग कुछ और समझ लेते थे। मैं भी कुछ और ही समझा था अभी तक, तो सही हुआ आपने संभाल लिया लास्ट में। कि अलग सर या फिजिक्स वाला इतने कंट्रोवर्सी में क्यों रहते? बहुत मुस्कुरा के पूछे हो। काम ऐसा कर रहे हैं ना हम लोग। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक चीज़ है, इसकी आज प्राइस 1 लाख रुपए, ठीक है। इसकी प्राइस 1 लाख रुपए इसलिए नहीं क्योंकि इसकी 1 लाख की प्राइस होनी चाहिए। इसकी प्राइस 1 लाख रुपए है क्योंकि यहाँ बैठा इंसान इससे 80,000 रुपये कमाना चाहता है प्रॉफिट। कोई दूसरा बंदा आता है कहता है ये चीज़ 20,000 में ही हो सकती है या 22,000 में, क्योंकि 2,000 प्रॉफिट वो काम करना चाहता है। तो क्या होगा, भाई पूरे समाज उसके अगेंस्ट नहीं हो जाएगा। तो यही हुआ ना, एजुकेशन के अंदर सबसे पहले प्राइस का रेवोल्यूशन हम लोग लेके आए, ठीक है। कई लोग ने उसको अच्छे सेंस में कॉपी किया, विच इज़ वेरी गुड। कई लोग साथ में आए, कई लोग साथ में काम करने लगे, पर बाकी जो लोग थे सबकी दुकानें बंद होने लगी। तो वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कंट्रोवर्सी, पेड मार्केटिंग, पेड कंट्रोवर्सी, इनकी क्लिप्स कटवाओ, जहां पे इन्होंने बुरा बोला है उसको उठवाओ। एक तरह से वर्चुअली वॉर चल रहा है। कभी एलन के माहेश्वरी जो हैं, साराना अंदाज में आपके कभी तंज कसते हैं, क्या आप भी उनको कोई साराना अंदाज पे कुछ बोलना चाहेंगे? आज तक तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला ऑनेस्टली, पता नहीं लोग मिक्स करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने आज तक कभी हम लोग अच्छे, उनसे तो अच्छी ठीक ठीक बातचीत। तो ये जो वॉर चलता है, क्या बोलूं मैं कैमरे के सामने। नहीं, कोई वॉर नहीं है मेरी उनसे, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सब लोग। ये वाला क्या चक्कर है? ऑल इंडिया रैंक 1 वाला जो लड़का होता है वो सारे कोचिंग सेंटर के पोस्टर में रहता है। ऑल इंडिया रैंक वाला बच्चा कहाँ से निकल आया है? ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बच्चा घर से पढ़ता है, फिर उसको सब लोग नोचते हैं कि तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। कोचिंग सेंटर्स उसकी फोटो ले लेते हैं, लगा देते हैं कि हाँ। हाँ हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि टॉप रैंकर पे काम नहीं करो, पीडब्ल्यू में यही बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन पे काम करो। बहुत सारे लोग जो हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो खासकर बहुत ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए? एक बड़ी फेमस इस पे लाइन है कि आप अपना इरादा तगड़ा कर लो, आपका मन झगड़ा करना बंद कर देगा। तो अगर आप कंफर्म हो जाओ अपने इरादे के लिए तो आपका फिर मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। 2-3 साल हर किसी को तपस्या करनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू मेक इट बिग। तो 3-4 साल तो आपको कटना पड़ेगा, दुनिया से बातचीत बंद करनी पड़ेगी लोगों से। आप अच्छे दिख लो, आप अच्छे कपड़े पहन लो, आपकी अच्छी गर्लफ्रेंड हो, आपको अच्छा खाना मिल जाए, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी। तो लेकिन जो गर्लफ्रेंड आप नाम ले रहे हैं, तो मैं
कहना चाहूँगा उन तमाम आपकी एक्स को कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे मेरे साथ जो हुआ भाई वो लड़कियों के साथ हुआ ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ। नहीं होता। आई डोंट बिलीव ये ना, ये सब हम लोग ने मूवी से सीखा है कि पछता रहे होंगे। दो लोग अगर अलग होते हैं ना तो उसका एक रीजन होता है और वो रीजन दिल में रह जाता है। ऑफ कोर्स किसी को आप किसी से कभी अलग होते हो तो उसका ये रीजन पता नहीं मूवीज में दिखाते हैं, पर उसका ये रीजन बाद में वो पछता रही हूँ, मुझे नहीं लगता। वो एक रीजन होता है जो वहां से नहीं हटता है। पछता तो रही होंगी। खैर तू नहीं तो कोई और सही। तो उन्होंने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वापस से बातचीत हुई कुछ आपकी उनसे? शादी तोड़वाओगे क्या भाई? होने वाली है, हो जाए फिर ये सब जवाब देंगे। सर अभी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि पैनिक ऐप डाउनलोड करने के अलावा नहीं हाँ, यार, ऐप अब डाउनलोड के नहीं। अलावा जब सर, बच्चों पे सीधा आ जाएंगे तब नहीं। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, इस टाइम सही कह रहे हो आप, स्ट्रेस हो सकता है। इस पे बस यही बोलना चाहूंगा कि जो भी चीज आपके लिए जीवन में लाइफ थ्रेटनिंग हो उस चीज से दूर हो जाना चाहिए। वो चीज आपकी पढ़ाई हो सकती है, वो चीज आपके लिए कोई लड़का लड़की भी हो सकता है, वो चीज आपकी कोई एक पर्टिकुलर आदत हो सकती है, कोई बुरी आदत, कुछ भी खाने पीने की, आप समझ रहे हो। और वो चीज़ कई बार परिवार भी होता है, कई बार माँ बाप भी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय उनसे दूर हो जाओ और बस उस क्षण को देखो कि उस क्षण में दूर हो जाओ। 3-4 साल लगता है यार, चीज़ें सही हो जाती है। मैंने कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं। क्या हम लोग के खराब फेजेस नहीं आए? हम सबके लाइफ में खराब फेजेस आए। आज हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में ठीक कर रहे हैं, बढ़िया चल रही है ना लाइफ। तो बस उस मोमेंट में यार, बस मुझे ये लगता है उस स्ट्रेस से दूर हो जाओ। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। और क्या मैं अभी क्या बोला था, हाँ अभी एक दिन मैंने बोला था कि आज बचेंगे तभी तो कल मारेंगे। तो आज पहले बच लो यार, सरवाइव कर जाओ तो कल तो फिर सर उठेंगे। वो 2 मोमेंट जब आप काफी टूट गए हो, लगता हो कि अब ऐसा लगा कि अब बस यहीं पे है, और एक वो मोमेंट जब आपने खुद में बहुत प्राउड फील किया हो, अच्छा लगा हो। घर बिकने वाला मूवमेंट भी मेरे लिए नहीं था, मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा। तब हम छोटे थे ना, 6 क्लास में थे, तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो तब इतना नहीं समझ में आया था। घर बिकने वाला, कॉलेज छूटने वाला था, वो काफ़ी पेनफुल था। वो बहुत ख़राब स्टेज थी कि जब कॉलेज छूट गया था। 3rd ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया ना, और लोन लेके गए हुए थे और एकदम बुरे गंदे कपड़े पहनते थे। 45 दिन से नहाए नहीं थे हम। और रोड पे मेरे को एक सीनियर मिल गए थे, तो कन्हैया करके हैं, तो वो मेरे को बोले कि तुम कैसे दिख रहे हो, एकदम गंद, मतलब बहुत बुरी हालत में। 45 से नहाया इंसान इतनी बदबू करता है ना, और इतने गंदे दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम चलो। फिर मेरे को, जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं ना, तो उन्होंने लिटरली उसी तरह से मेरे को अपनी बाइक पे बैठाया, अपने घर पे ले गए और हमको फिर वॉशरूम में भेजा, नहलाया, फिर अपने कपड़े दिए, फिर खाना खिलाया, फिर सब बोला। तब मैंने कहा था कि कन्हैया भैया बस इस बार इस सब प्रॉब्लम से मैं निकल आऊँ और एक बार मैं वापस सही कर लूँ तो सब सही हो जाएगा। यहाँ तो मैं मर जाऊँगा, इस कॉलेज में नहीं जी पाऊँगा। तो वो बहुत ख़राब मोमेंट था। इतना सीरियस आप अच्छा नहीं लगते, आप हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं मान रहा हूँ। मैं कुछ वैसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, गूगल पे कुछ क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे गए, व्हाट टू वॉच PW को छोड़कर, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियोस हो या वेब सीरीज हो, क्या PW देखे? को छोड़ के? हाँ, क्या देखे? क्योंकि आप PW बोलते हैं इसीलिए मैंने पहले ही हटा दिया उसे। आप PW छोड़ दो, आप CW देखो, कंपटीशन वाला, वहाँ नीट की तैयारी करते हैं हम लोग। आप GW देखो, गेट वाला। आप उसके बाद NW देखो, नीट वाला। आप JW देखो, JEE वाला। काफी है हम लोग के पास PW अच्छा, छोड़ के। दूसरा है व्हाट इज माई IP, लोग सर्च करते हैं, तो आपकी IP आपने कैसे पहचानी? मेरी IP मेरे बच्चे, अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग। अच्छा, जैसे आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स बड़ा मोहब्बत करते हैं आपसे, तो कभी कोई लड़की ने कभी ऐसे प्रपोज किया है आपको? बच्चों ने? हाँ, नहीं, लड़की ने कभी बच्चे ना? प्रपोज किया है? हाँ हाँ, अरे हाँ, तो हो ही जाता है। वो तो उसको कैसे समझाया आपने उनके लिए फिर? आप समझो, वो जब बैच के अंदर पढ़ रहे, क्लास के अंदर पढ़ रहे, उनके लिए मतलब टीचर, उनको लगता है ना व्हाट अ परफेक्ट पर्सन ही इज, कितना अच्छा पढ़ा रहा है। तो वो उनका एक ऐसी एज होती है, तो उनका इन्फ्लक्चुएशन ऐसा आ जाता है कि ऐसा है वैसा है। उनको कैसे समझाया? जी, बिना मुंह धुले चले जाओ एक दिन। नहीं, उनको डांट देते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। उनको बस 10 मिनट आपको समझाना होता है, उनको डांट के कि बेटा देखो ये गलत है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा है, इसमें ऐसा है कि अभी तुम्हारी उम्र ऐसी है, तुमको ऐसा लग रहा है, तुम्हें क्लास में वो टीचर स्टार दिख रहा है, पर्सनल लाइफ के अंदर वो भी तुम्हारे जैसा बर्बाद इंसान ही है। आप सर अभिनेता बनना चाहते थे, है ना? अभी बनना हीरो चाहते नहीं सर, हाँ अभिनेता सही word अभी है बनना सर। चाहते हैं? हाँ सर, मिल जाए मौका हाँ है सर, ना? प्लीज अगर कोई चांस देना चाहे तो मैं बहुत सस्ते में आ जाऊंगा। पसंदीदा कौन है सर आपका? फेवरेट कौन है जिसको मतलब देखना अच्छा लगता हो? एक्टर्स में हाँ, तो भारतीय एक्टर में अगर मुझे कोई लोग अच्छे लगते हैं तो अभी जितने NSD वाले लोग काफ़ी पॉपुलर हुए इस बीच, जो कि अच्छा हुआ है, तो अच्छे लोग आ गए। तो संजय मिश्रा सर आ गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर आ गए,
नशुद्दीन शाह बहुत सही लगते हैं, तो जो एक्चुअली रियल ड्रामा कर रहे हैं वो लोग अच्छे, तो वो वाला नहीं एक्टिंग अच्छी और लगती है। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में नहीं बता सकते। एक्ट्रेस में अगर कोई ऋचा चड्ढा बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सही लगते हैं। विद्या बालन अच्छा करते हैं, सुष्मिता अच्छा करते, तब्बू बहुत अच्छा करती हैं। आप समझ रहे हो ना, जिनके एक्चुअली में ड्रामा जिनके अंदर है वो सारे लोग अच्छे लगते हैं। और ये भी कई बार कोई अचानक से बहुत अच्छा काम कर जाता बच्चों को उर्फी जावेद अच्छी लगती होंगी, है। बच्चों को उर्फी जावेद अच्छी लगती होंगी जो आपके आप बड़ा जान रहे हो सर उर्फी जावेद को। तो इसी से याद है कि लड़कियों को बहुत डाउट होता है कि यार क्या पता लेक्चर बोलकर पता नहीं कहाँ होगा। ऑनेस्टली इस तरह का नहीं है, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मेरे साथ तो बहुत आइडियाज़ देते रहती हैं वो मेरे को बताती भी है, इस इंटरव्यू के अंदर आपने ये बोल दिया, आपने इस बैच के अंदर ये बोल दिया, ये इतना सही नहीं था, इसको आप ये बोल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। सर बैठकी का समापन करें, जी सर। कुछ चंद शब्द अपने बच्चों के लिए। PWF डाउनलोड करना है, ये मैं पहले बोल दूं, अरे इसके अलावा। सर, अरे सर बैच भी खरीदो, डाउनलोड से क्या। खुश रहो यार, हम आजकल ये भी बोलने लगे हैं लोगों से कि खुश रहो, कि खुश नहीं है बच्चे आजकल, परेशान रहते हैं, हमेशा प्रेशर में रहते हैं। तो खुश रहो यार, अल्टीमेट लाइफ का मकसद इतना करने के बाद हम लोग को यही समझ में आता है, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप सब कुछ करके खुश नहीं हो तो फिर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो बी हैप्पी, एंजॉय एंड फोकस ऑन योर विजन, फोकस ऑन योर गोल, बस और क्या। तो एग्जाम के बाद आप जो है वो वेब सीरीज भी देख लीजिएगा, साथ में फिजिक्स देख वाला, लीजिए। है ना, हाँ। जब समय हो खाली आपके पास। साथ में। बाकी आज की बैठकी का समापन करते हैं। तमाम सवाल हमने पूछे अलग सर से, तमाम सवालों की इन्होंने बड़े हंसते खेलते और बेबाकी से जवाब दिए, सब कुछ भूल के कि कौन देख रहा है। तो हमारी ये बैठकी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप ABP लाइव।